सो वंस अगेन, और एक बात कल के मॉक टेस्ट के बाद मैं बता दूं, कैंडिडेट अपना स्कोर नहीं कमेंट करता है। भाई एटलीस्ट बताया करो कि आपका कितना आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 25 कितना स्कोर बना, जरूर बताया करो, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे से, ठीक है। वैसे कंपेयर वाली कोई बात नहीं होती, बट कर सकते हो एक हद तक। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे 2001 पे, किनको एक नोबेल मिला था, तो आपने सही बताया था, लता मंगेशकर, और एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इस तरह का पूछा था, कितने फिगर होंगे, तो सिंपल है। यहाँ पे इस तरह के 1 2 इनको काउंट कर लोगे, 3 यहाँ पे हुआ, 3 ऊपर हो जाएंगे, टोटल 6 आंसर आई थिंक था उसका। चलिए आगे। तो आज का क्वेश्चन अब देखो मैं बता देता हूँ। मैं जानबूझ के यहाँ पे मॉक पे एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज नहीं है, लेकिन आपके पेपर में और एग्जाम पे आएंगे, तो वो आप, मुझे नहीं लगता कि आप गलत करोगे, वैसे इजी होते हैं ना वो। चलो, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आई एम फाइंडिंग डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट क्या, ए पार्ट हो गया, बी है इट डिफिकल्ट, सी है टू कंप्लीट माई वर्क, डी है नो एरर। डेफिनेटली सेशन पूरा देखेगा, कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए। ओके, वो कैप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और पार्ट सेकेंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई एम फाइंडिंग डॉट डॉट इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट वर्क डॉट डॉट नो एरर, क्या होगा, डी आंसर। देखो आपने 2 टॉपिक पढ़े होंगे, एक टॉपिक तो आपको वर्ब, दूसरा आपने सेंटेंस टेंस, ठीक है, टेंस। दोनों टॉपिक में ये चीज आपको पढ़ाई जाती है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि हैव हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया, ठीक, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और टेस्ट हो गया, फील हो गया, और जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ठीक। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज आप हमेशा प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में करते हो, मीन्स उनका कॉन्टिन्यूअस में आप यूज नहीं करते हो, जब तक वो रखने के सेंस में, मतलब इनका जब रखने के सेंस में ना हो। ये क्या होता है, अगर रखने के सेंस में है, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट माई वर्क, जब तक वो खुद के सेंस में है, डेफिनेटली वो सेंटेंस कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। तो सर गलती कहाँ पे होगी, यहाँ पे फाइंड वर्ड नहीं है, फाइंडिंग वर्ड नहीं आएगा, इसका मतलब ए नंबर पे इधर हो गया, ठीक है। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट माई वर्क, तो गलती कहाँ पे होगी, 49 का ए हो गया, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें इसे बनाना होगा, तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट माई वर्क, ऐसा करके आप इस सेंटेंस को बना देंगे, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट माई वर्क। सेकेंड सेंटेंस, ही डज नॉट लेट हिज चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। मैंने आपको टॉप 90 रूल कराए हैं, उसमें ये भी कराया है रूल, ये भी कराया है, और थर्ड वाला तो आपको देखा देखा सा लग रहा होगा। 50, he does not let his children, ठीक है, let his children to play in the garden। आप सभी को पता होगा, मैंने आपको सिंपल सा, इतना ज्यादा नहीं बताया था इन्फिनिटिव जीरेंड के बहुत अंदर जाके रूल, मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि लेट के बाद जब कभी भी आए, आपको पार्ट 2 आए, उसका यूज नहीं करता है, ठीक है। अब भैया ये कैसा है, तो भाई आप सभी को पता होगा, लेट के पश्चात जो आने वाला वर्ब होता है ना, ठीक है, ये वर्ब है ना, यहाँ पे वर्ब प्ले, ओके। तो इससे पहले जो इन्फिनिटिव टू लगता है ना, उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये गलती थी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट था। अगला सेंटेंस, ही इज हैविंग एन एक्सपेंसिव कार इन हिज विलेज। मैंने अभी कुछ सेंटेंस बताया ना कि जो चीज खुद को हैव रखने के सेंस में की जा रही है, टेस्ट है, फील है, हाँ, और भी वर्ड होते हैं, हेट है, लव है, उन सभी का यूज आप कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं करेंगे। और सर इन्होंने फिर से वही चीज कर दी, ही इज हैविंग एन एक्सपेंसिव कार, हैविंग थोड़ी होगा, ही हैज होगा, ही हैज एन एक्सपेंसिव कार इन हिज विलेज, काम खत्म। और ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पे राइट फिर से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक भाई तीनों राइट हुए होंगे, ठीक है। ए यहाँ पे रूल बताने के बाद इधर तो गलती होना ही नहीं चाहिए था, ये वाला मैं पहले करा चुका हूँ। डेफिनेटली कोशिश करिएगा कि आप ये रूल्स जो मैंने बताया था एग्जाम से पहले रिवाइव कर लो। 6 से 7 वीडियो हैं, 15-15, 20-20 मिनट के, आप वो देखना चाहते हो तो वो देख लेना, अदरवाइज पीडीएफ टेलीग्राम पे है, आप वो पीडीएफ रिवाइव कर लेना बस, ओके। चलो, सेशन पे वोकैब्स थोड़ा अपना ज्यादा अच्छे, मतलब ज्यादा मात्रा में रहती है, सबसे ज्यादा वोकैब्स ही रहते हैं, तो इनको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहली है नियर बाई। नियर बाई एक इजी मीनिंग है, हमें क्या बताना है यहाँ पे, अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो इतना ज्यादा कुछ नियर बाई डिफिकल्ट मीनिंग मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, अब ठीक है। तो नियर बाई का क्या मतलब होगा, नियर बाई मतलब आपका क्लोज होता है ना, क्लोज,
हमेशा कोशिश क्या करो ऑप्शन एलिमिनेट का। अब यहाँ पे सर क्लोज तो कभी होगा नहीं आंसर, आप इसे हटा दो क्योंकि ये तो सेम मीनिंग आ गया। अब आ गया सेपरेट, क्या होता है, बोलते नहीं सर सेपरेट क्लास मेरी कर दो सर, मैं ऐसे बैच में नहीं पढ़ पाऊंगा सर, ऐसे जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं वो लड़के ऐसे करते हैं, सर मुझे पुलिस के बैच में नहीं पढ़ना सर, हम तो सर एसआई के बैच में अलग पढ़ेंगे। अलग करना होता है सेपरेट। ओके, समझ में आ रहा है ना भाई मेरे, सेपरेट वर्ड आपको समझ में आ गया ना। चलते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे सेपरेट मतलब भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट, और ये इसका साइनोनिम दे रखा है डिफरेंट। डिस्टेंट क्या होता है, दूरी होता है, डिस्टेंस से ही बना, डिस्टेंट इससे, डिस्टेंस इससे बना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियर बाई का अपोजिट पूछा था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते, पेपर में आपको जल्दी करना होगा। डेप्थ, डेप्थ सिंपल है, डेप्थ हमसे पूछा क्या है 53 पे, अपोजिट बताना है तो सिंपल है। देखो पहली मीनिंग है डेलिकेट, डेप्थ का मतलब मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं आपको थोड़ा सा और वर्ड बता दूं, ठीक है। डेलिकेट लाइक सॉफ्ट होता है, एक मतलब नम्र टाइप का, वो बोल सकते हैं यहाँ पे हम डेलिकेट का मतलब। उसके बाद क्विक तो आप सभी जानते ही हो, क्विक मतलब तेज होता है, जैसे आप बोल सकते हो निम्बल, फास्ट, ठीक है ऐसे। और क्लमजी मतलब होता है बेढंगा, मतलब ऐसे ही थोड़ा बेकार टाइप का, ठीक है, एक किसी ढंग का ना होना। और स्टर्डी क्या होता है, स्टर्डी होता है मतलब थोड़ा ताकतवर, जोरदार, पावरफुल, पावरफुल। अब सर हमसे पूछा है डेप्थ, डेप्थ मैं बताऊं, डेप्थ का मतलब होता है निपुण। एडवाइट मीनिंग आपने पढ़ी है, आपने स्किल मीनिंग पढ़ी होगी, एक्सपर्ट पढ़ा होगा, एक्सपर्ट तो पक्का पढ़ा होगा, ये इसका साइनोनिम होता है, डेप्थ का साइनोनिम होता है एक्सपर्ट। सर डेप्थ याद कैसे करें, आपके दिमाग में ऐसे आ रहा होगा भाई मेरे, ठीक है मैं आपको सर बोल रहा हूं। ओके, तो ऐसे डेप्थ मान लो गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, और मतलब जो गहराई से पढ़ता है ना भाई उसके अंदर ही डेप्थ होती है। डेप्थ लाइक डेप्थ से याद करो, डेप्थ लाइक डेप्थ, ये गहराई मैंने ऐसे नहीं लिखा, डेप्थ डीप सुना ना, तो डेप्थ गहराई, और गहराई जिसके अंदर होगी वो स्किल होगा, स्किलफुल होगा, गहराई। अच्छा इसके कुछ साइनोनिम आपको बता देता हूँ। एक्सपर्ट तो आप समझ, सभी समझ गए, एक्सपर्टफुल है ऐसे करके। एक और मीनिंग होती है आपका, आपने सुना होगा एड्राइट, ADROIT, याद कैसे करेंगे सर, देखो एंड्रॉइड क्या होता है, जैसे एंड्रॉइड फोन में आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप एंड्रॉइड सबके बस की बात नहीं है चलाना, सबके बस की बात नहीं है, तो या फिर ऐसे याद करो, जिसने भी एंड्रॉइड बनाया होगा ना वो बिल्कुल एक अलग टाइप का, मतलब वो एक दक्ष आदमी ही होगा, सबके बस की बात नहीं है भाई एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड क्या हो जाएगा, एंड्रॉइड क्या हो जाएगा, दक्ष, कुशल। ओके, डेप्थ मतलब डेप्थ गहराई, तो डेप्थ हो गया। ओके, एक ये हो गई, एक्सपर्ट हो गया। एक मीनिंग और होती है, हाँ डेक्स्टरस, डेक्स्टरस यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे लिख दूँ, ऊपर लिख देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, डेक्स्टरस बहुत पूछी आते हैं, डेक्स्टरस। डेक्स्टरस में देखो अपने आप ही आ रहा है यार, दक्ष, डेक्स्टरस में शुरू में ही DEX लिखा है, इसी से रिलेट किया मैंने, दक्ष, खत्म। चलो याद हो गया ना आपको, अच्छी बात है। फ्रीक्वेंट 54 नंबर, फ्रीक्वेंट का मतलब फ्रीक्वेंटली वर्ड नहीं सुना होगा, अक्सर, हाँ तो रेयरली आपने वर्ड शायद सुना हो, वही है ये, मतलब सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, वही होता है। ओकेजन का स्पेलिंग किसी को आता है, ओकेजन का बताओ, OCCASI, ओकेजन में डबल सी आता है। तो फ्रीक्वेंट 54 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू तो आप सभी जानते हो, फ्यू फ्यू द फ्यू का रूल आपको पता होगा, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है, मतलब अक्सर टाइप में, तो रेयर इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब बहुत कम। बोलते हैं भाई रेयर करके यार वो मेरे घर आता है, या मैं रेयर करके हम अपने दोस्तों से मिल पाते हैं। 54 नंबर तो बी हो गया ना। एक दो मीनिंग और दे रखी है, अनयूजुअल तो आप जानते हो, यूजुअल का अपोजिट हो गया, ठीक है, यूजुअल का अपोजिट हो गया, मतलब यूजुअल समान होता है, आसमान हो गया। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, 54 नंबर, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट लाइक गायब हो जाना, ठीक है, विलुप्त हम बोल सकते हैं, गायब हो जाना, विलुप्त। 55 नंबर बनता है, क्या बताना है सर, सेम मीनिंग बताना है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सेम मीनिंग बताना है। मोडिस, मोदी जी, ऐसे 55 नंबर। तो मोडिस का अर्थ क्या मतलब होता है, मोडिस लाइक मोदी जी अपने भाई बिल्कुल स्टाइल में रहता है, मतलब इसका मतलब होता है फैशन, 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 ठीक है, कोई गलत मत समझना यार। ओके, मोदी जी अपने स्टाइल में रहता है, मतलब फैशन में, फैशन तो फैशनेबल हो जाएगा, है कोई ऑप्शन, स्टाइलिश है, तो ये देखो मोदी जी स्टाइल में रहता है, काम खत्म, स्टाइलिश हो गया। ओके, और भी कुछ मीनिंग है इसका भी मतलब बता देता हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लो। एक है जैसे वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग का मतलब होता है ढुलमुल, इधर उधर, लाइक इधर उधर घूमने फिरने वाला, वो होता है वैसिलेटिंग। एक है कॉन्ट्रेरी,
55 नंबर का भी कॉन्ट्रेरी मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, आपने सुना है कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट, इसी से बना है भाई कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट DICT, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जब कंट्री में लोगों को दिक्कत होती है तो विरोध तो करती है, वही है विरोध। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विरोध करना। स्टाइलिश आप सभी जान गए। और वैसिलेटिंग का मतलब ढुलमुल इधर उधर होने वाला, वो हिंदी में कहावत नहीं सुना, बिना, मेरा भाई जब मॉक देने जाता है तो वो यही बोलता है कि मेरे मॉक में क्वेश्चन आया था क्या, बिना पेंदी का लोटा होना ना, बिना पेंदी का लोटा होना ना, इधर उधर घूमने वाला, बिना थाली का बैगन होना, वो वाली कहावत हिंदी में। हिंदी जानते हो तो जानते तो सभी हो। चलो तो क्या हो गया, एक मीनिंग और बची 55 का सी नंबर। तो एडॉर्न तो जानते हो सजाना संवारना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेसेंट 56 नंबर, काफी अच्छी मीनिंग है नेसेंट। 56 नंबर, इसका अपोजिट हमें बताना है। तो भाई 56 का अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब होता है एंड टाइप में, एंड। तो इंसिपेंट का मतलब हो जाएगा प्रारंभ, इंसिपेंट का मतलब हो जाएगा प्रारंभ। लॉयल आप सभी जानते हो, बोलते हैं ना दोस्त से भाई मैं लॉयल हूँ भाई, उसके प्रति बिल्कुल मैं लॉयल हूँ। लॉयल मतलब क्या होगा, ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट। आगे बात करते हैं अननेम्ड, गुमनाम हो गया। एनोनिमस आपने सुना होगा, एनोनिमस वही है। और ट्रीचरस बहुत बार पूछी मीनिंग पूछी गई है, काफी बार आपको मॉक टेस्ट में मिल सकते हैं। ये कम मिल सकती है, ये भी कम मिल सकती है। इन सभी में सबसे ज्यादा अगर पूछी जाने वाली मीनिंग है तो ऑप्शन बी वाली 56 नंबर, ठीक है। ट्रीचरस मतलब होता है धोखेबाज टाइप का, डिसीव जो धोखा देता है, ठीक है। गुलेबल का लेख में नहीं याद है, गुल्ली लगाने वाला, धोखा देने वाला, वही तो है ये। चलते आगे, चलो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रिलेट किया करो, ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। अब जैसे पीयूष है, पीयूष मतलब होता है पवित्र, ये सभी को पता है। 57 नंबर, पीयूष मतलब क्या होता है, पवित्र, धर्म के प्रति लाइक धर्मनिष्ठ वाला। इसका पवित्र एक मीनिंग होती है सैक्रिलेज, ठीक है, जो लाइक धर्म को नहीं मानता हो। तो कैसे याद करोगे, जो शक करता है भाई रिलीजन पे, जो शक करता है, सेक्रिलीजन होता है समथिंग, तो जो रिलीजन पे शक करता है, ठीक है, वो मतलब हो जाता है पवित्र टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ। पीयूष मतलब पवित्र होता है। तो हम क्या करें, मल्टीपल तो कभी हो नहीं सकता। 57 नंबर पे मल्टीपल आपको लगता है, गुणा भाग ऐसा कुछ हो सकता है। हिस्टोरिक क्या होता है, इतिहास होता है। ये पवित्र है, ये इतिहास है, सर ना अपोजिट बन रहा है ना साइनोनिम बन रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। फॉर्चुनेट क्या होता है, भाग होता है। फॉर्चुनेट क्या होता है, भाग होता है। डिवोट आपने ना, डिवोटेड मतलब श्रद्धालु, बिल्कुल अपन भगवान के प्रति बिल्कुल डिवोटेड है, तो वही हो गया ना, ये बिल्कुल सर सेम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड करते हैं, ठीक है। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटर्स ऑफ अदर्स, जो किसी का लाइक कंटेंट कॉपी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। मान लो जैसे मैंने टाइप नहीं किया, मैं टाइप करता हूँ जीके वाला, ये मैंने टाइप नहीं किया, मेरे पास पीडीएफ है, ये तो मैं आपको कंटेंट करा रहा हूँ, मुझे लग रहा है एग्जाम रिलेवेंट है और जो चीजें आपको फायदे के लिए वो मैं चीजें करा रहा हूँ, तो ऐसे उसे हम क्या बोलते हैं। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, उसे हम क्या बोलते हैं। रिप्रोड्यूसिंग आप सभी ने बहुत सुना होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन लाइक किसी चीज का पैदावार दोबारा पैदा करना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक। 58 नंबर पे। और दूसरी है उत्पन्न करना होता है, इसका मतलब होगा कॉपिंग, आप सभी जानते हो, कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करना। और एक हो गया रिफ्रेमिंग, सेम टू सेम वही है 58 नंबर का, ये दोनों साइनोनिम कहीं ना कहीं है, ठीक। तो रिफ्रेमिंग का मतलब हो गया पुनः उत्पन्न करना। और जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लेगरिज्म, ठीक है, प्लेगरिज्म हो जाएगा। प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी, ओके, तो वो आपका हो जाता है प्लेगरिज्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों। अ वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमन, मतलब वुमन का भाई जो मतलब बिल्कुल खतरनाक, वायलेंट मतलब गुस्सैल टाइप की, बैड टेम्पर्ड वुमन इरिटेबल टाइप की, चिड़चिड़ी टाइप की, गुस्सैल जिसे बोलते हो वैसी, हटी, एडामेंट, स्टबर्न, ऐसी मतलब वुमेन को आप क्या बोलते हो, ठीक है, अमेजन बोलते हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, प्रोस्टिट्यूट आपने वर्ड बहुत सुना होगा, 59 नंबर पे प्रोस्टिट्यूट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं, प्रोस्टिट्यूशन के केस में ऐसा आपने सुना होगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विरागो, ठीक है, विरागो। इसे मतलब थोड़ा वैसे मतलब चंडी टाइप में बोल सकते हैं, मतलब गुस्साइल टाइप में ऐसे बोला जाता है, ओके। आगे बढ़े नेक्स्ट मीनिंग की ओर, चलो। A field or a part of a garden where fruit trees are grow, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी को आता है। ये बता रहा हूँ पेपर में 80% कैंडिडेट से राइट कर देंगे। जहाँ पे लाइक फ्रूट ट्रीज को उगाया जाता है उसे आप क्या बोलते हो, जो पढ़ने वाले होंगे वही कर पाएंगे, ठीक है। पार्क, यार्ड, नर्सरी, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड में ही किया जाता है, बगीचा में, क्योंकि फ्रूट ट्रीज की बात की जा रही है। और नर्सरी में तो पेड़ पौधे किए जाते हैं, लेकिन फ्रूट ट्री पौधे कहाँ पे, बगीचे पे होते हैं। तो राइट आंसर है पार्क, मतलब हो गया उपवन, ठीक है।
और नर्सरी लाइक संवर्धन स्थान जहाँ पे लाइक पेड़ पौधों का देख रेख की जाती है, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, और ऑर्चर्ड बगीचा हो गया, यार्ड आंगन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू क्राई वुल्फ, टू क्राई वुल्फ मतलब बेमतलब की ऐसे भेड़िया वाली कहानी है ना, उसी से रिलेट करो। आंसर आ गया आपके सामने। टू गिव फॉल्स अलार्म, गलत जानकारी देना। बोलता नहीं मैं भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, वुल्फ मतलब जानकारी देना। तो टू गिव फॉल्स अलार्म, खत्म। और कुछ पढ़ने लायक है नहीं यहाँ पे। टू लिसन केयरली ईगरली, मतलब ईगरली का आप सभी ईगर वर्ड जानते हो ना, उत्सुकता के साथ, एंथुसिज्म। टू कीप अप स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी से दूर रहना। टू फ्रेम अ पर्सन, किसी एक पर्सन का फ्रेम बनाना। चलो 62 नंबर आप सभी बताइएगा आज मुझे। कल मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, आज बताइएगा। आता है तो बताइएगा, नहीं आता है तो कल तो अपन बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू मीट वंस वाटरलू, मिल जाना भाई। वाटरलू मतलब हार होता है, मीट मतलब मिलना, वंस वाटरलू, वाटरलू एक युद्ध हुआ था ना आपका, हाइड स्पीस का युद्ध आपने पढ़ा होगा। वाटरलू मतलब होता है धूल में मिल जाना टाइप, मतलब हार जाना, ऐसे होता है। टू डाई इन इग्नोबल डेथ, टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, एडवर्सरी आप सभी जानते हो प्रॉस्पर्टी का अपोजिट हो जाता है ये। और टू डाई इन फाइटिंग, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, ये फाइनल हार हो जाना, बस खत्म। ऑप्शन नंबर डी। टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। इजी थे क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट था क्या? नहीं था ना। चलो आज के तो खैर ये भी इजी थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। कौन से हैं? नो इम्प्रूवमेंट, इरर की क्वेश्चन है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट आपको करना है। अगर है इम्प्रूवमेंट तो ओके, नहीं है तो नहीं है। लेट ही एंड आई वर्क टुगेदर, हिम एंड आई नहीं होगा, लेट ही एंड आई बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हिम एंड मी नहीं सर, ही एंड मी नहीं सर, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेट ही एंड आई वर्क टुगेदर बिल्कुल सही है। किसी भी सेंटेंस में बाय मिस्टेक अगर मुझसे कोई गलती हो जाया करे तो टेंशन ना लिया करो, मुझसे नेक्स्ट सेशन में सही करा देता है। अब कल जैसे पहला ही सेंटेंस था उसमें 2 इरर थे, मैंने पहला बात वाला इरर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी एरर हो जाता है। चलो विल यू कम टू मी इन द इवनिंग, कल ये मैंने रूल आपको बताया था। एक सिंपल प्रेजेंट में है और आपका जो इफ वाला होता है ना वो कभी भी आपका फ्यूचर में होगा ही नहीं, तो विल यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ओके, तो विल यू कम टू मी इन द इवनिंग, और हमें यहीं पे एरर सही करनी है। तो देखो इफ के साथ में आप शैल वाला तो लगाओगे नहीं, पास्ट की कहीं पे बात हो नहीं रही, एक प्रेजेंट पे एक फ्यूचर पे रहेगा, ठीक है। एक मतलब फ्यूचर पे एक प्रेजेंट पे जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट की बात है नहीं, तो सिंपल है, ऑप्शन बी बिल्कुल जाने वाला है। विल यू कम टू मी इन द इवनिंग, हाँ, और इफ यू हैव द टाइम, बस खत्म। इफ यू हैव द टाइम, देखो इफ के बाद ये यहाँ पे यू है और ये विल हट जाएगा अपना, बिल्कुल सही सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं अगला। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स, सिंपल है, एक्सीड के बाद मोर देन का यूज नहीं किया जाता। कल मैंने आपको कुछ डिग्री के रूल बताए थे कि यूनिक वर्ड था, परफेक्ट था, ठीक है, तो उनके साथ में जैसे पहले नहीं करते हैं ऐसे एक्सीड के बाद मोर देन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक्सीड बियॉन्ड भी नहीं होगा, एक्सीड देन भी नहीं होता, एक्सीड बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ओके, समझ में आया, अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पर। 67 क्या है भाई? प्रीपोजिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आपके आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला। वी आर कॉन्फिडेंट, ओ भाई क्या बात है, वी आर कॉन्फिडेंट टू क्रैक देन इन सेकंड एग्जाम। वी आर कॉन्फिडेंट, अरे कॉन्फिडेंस सुना है ना भाई, कॉन्फिडेंस ऑफ होता है तो कॉन्फिडेंस ऑफ हो जाएगा। वी आर कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग द, मतलब अपने पास इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ यस वी कैन इजिली क्रैक द एग्जाम, ठीक है, खत्म, एरर हो गया। आगे बढ़ते, इट विल टेक 5 मिनट, वो मतलब वो 5 मिनट लेगा टू वॉक अक्रॉस द ब्रिज, मतलब अक्रॉस क्या होगा? अब देखो थ्रू होता है किसी माध्यम से, ठीक है, किसी माध्यम से, और अबाउट लाइक बारे में कुछ बन नहीं, अलोंग भी नहीं बन रहा है, ठीक है, अलोंग लाइक साथ साथ होता है, और ब्रिज के साथ साथ थोड़ी होगा, ठीक है। तो इट विल टेक 5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द ब्रिज। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलो PQRS, वैसे मैं बता दूं आपकी जानने के लिए, मैंने PQRS का पेपर आपके मतलब इस पेपर के होने से पहले कराया था, लगभग 30 मिनट का वीडियो था, अगर आप कोशिश करोगे तो मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप ज्यादा बोलोगे आप में से काफी सारे, तो फिर मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद कर लूंगा, वो देख लेना। आपके PQRS के क्वेश्चंस कभी भी कोई भी गलत नहीं होंगे पेपर में। तो खैर यहाँ पे ये 2-3 खैर आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन पेपर में आपके इजी आएंगे। यहाँ पे आप आई बिलीव्ड देन, मैं विश्वास करता था, आपको कुछ इनके रूल्स होते हैं 8 से 10, मे भी आपको ना पता हो। जब मैं एयरफोर्स नेवी की तैयारी करता था तब मुझे नहीं आते थे, ठीक है, लेकिन मैं सेंस बना के इनको सॉल्व कर लेता था। ऐसे ही आपको भी करना है। आई बिलीव्ड देन, मैं विश्वास करता था। अब ऑप्शन देखो, PPRR, आई बिलीव्ड देन एंड आई बिलीव नाउ, मतलब क्या कुछ भी। आई बिलीव देन में तब मैं विश्वास करता था, देन तब, एंड आई बिलीव इवन नाउ, यहां तक ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो आर वाला तो अपना खत्म हो जाएगा। आई बिलीव्ड देन दैट नो मैटर, ओके, आर मतलब
69 पे P से अपना स्टार्ट होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। I believed then that no matter, अब या तो yes या तो R। ओके, I believed then what amount of work one has, okay, one has, and I believe even work 69 नंबर पे, 69 नंबर पे अपन कर रहे हैं यहाँ पे। एंड कहाँ पे गए, हाँ, I believed then, कहाँ पे, हाँ, ओके 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 ओके, I believe then that no matter 69 नंबर पे, what amount of work one has, and I believe even now one should always find time for exercise। ये वाला मुझे परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ये वाला मुझे परफेक्ट लग रहा है, ये वाला भी अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। I believed then, उसके बाद P नंबर, and I believe even now, I believe then that no matter, I believe then that no matter 69, P के बाद हमें R पे आना है, that no matter, and I believe even now one should always find some time for exercise, what amount of work one has। नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, एस लास्ट में बिल्कुल नहीं आएगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक। अब अपने इन दोनों में हो सकता है, मैं ये वाला भी इसी ऑप्शन अप्लाई करके देख लेते हैं। I believed then and I believe even now, फिर उसके बाद P, that no matter what amount of work one has, one should always find some time for exercise। I think ये वाला बिल्कुल राइट होगा। I'm in a doubt, I'm not sure, but हम इसे क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, डोंट वरी। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, आपको अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप ऑप्शन सी के साथ में जा सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि गलत नहीं बताना चाहिए ना, मेरा पर्सनल मानना है। चलो, जॉर्जियन क्या है, जॉर्ज मान लो, जॉर्ज लॉयलिस्ट एंड रियल फोर्सेस, जॉर्ज लॉयलिस्ट एंड रियल फोर्सेस। अब यहाँ पे P Q R S फिर से अपने को फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं, 70 नंबर पे। तो जॉर्ज लॉयलिस्ट एंड रियल फोर्सेस एग्रीड टू, देखो, जॉर्ज लॉयलिस्ट एंड रियल फोर्सेस आफ्टर वीक ऑफ फाइटिंग। सर मतलब अभी कुछ हुआ नहीं और फाइटिंग पहले ही शुरू कर दी। P वाला है क्या कोई, ए नंबर खत्म हो गया। अब या तो Q से स्टार्ट होगा, ये बात हमने पक्की कंफर्म कर ली। ऐसे ही एलिमिनेट करने के इसमें निंजा टेक्निक होते हैं, यहाँ पे ये वाले तो दोनों नहीं हो सकते थे, अब इन दोनों में से आंसर था अपना, ठीक। जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रियल फोर्सेस एग्रीड टू, बात बिल्कुल सही है, एग्रीड टू मतलब सहमत हुए 70 नंबर पे, ठीक। एग्रीड टू किसके लिए, आफ्टर अ वीक ऑफ, क्योंकि बात P मतलब पहले सीज फायर पहले होगा कि मतलब लड़ाई झगड़ा होगा, पहले तो सीज फायर होगा ना, ये बाद में होगा, ठीक। तो क्यू के बाद आपका P तो कभी नहीं आ रहा है किसी ऑप्शन में, ये खत्म हो गया क्यू के बाद P। अब क्यू के बाद R दो ऑप्शन में, देखो क्यू के बाद R दो ऑप्शन में लगा, एग्रीड टू अ सीज फायर टुडे, एग्रीड टू अ सीज फायर टुडे, क्यू के बाद R हो गया। अब आगे P आएगा कि यस आएगा, इन विच 51 पीपल वर किल्ड आफ्टर वीक ऑफ फाइटिंग। पहले भाई 51 लोग मरेंगे, पहले आपका फाइटिंग होगा, उसके बाद ही 51 लोग मरेंगे, सिंपल सी बात है। हम बताओ, अच्छा पहले ऐसे थोड़ी होगा कि 51 लोग पहले मरेंगे बाद में लड़ाई होगा। एक हफ्ता जब पहले लड़ाई हुई कुछ दिनों, और तब एक हफ्ता कंप्लीट हुआ, तभी तो अब कितने लोग मतलब जिनकी डेथ हुई होगी। तो ऐसे करके मतलब यस के बाद P आएगा, यस के बाद P आएगा कि P के बाद आफ्टर अ वीक ऑफ फाइटिंग इन विच 51 पीपल वर किल्ड, मतलब P के बाद ऐसा आएगा। मतलब पहले क्या होगा आपका, पहले जब एक हफ्ते लड़ाई होगी फिर 51 लोग मरेंगे, तो P के बाद S किस ऑप्शन में है, C वाले ऑप्शन पे है। QR हमने बिल्कुल देखा था, PS। तो हम मिला लेते हैं, जॉर्ज लॉयलिस्ट एंड रियल फोर्सेस, अब हमने C लगाया तो Q एग्रीड टू R ए सीज फायर टुडे इन विच 51 पीपल वर किल्ड आफ्टर वीक ऑफ फाइटिंग। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पैसेज है, पैसेज बिल्कुल सिंपल सा होता है, आपको पैसेज के क्वेश्चन खुद ही करने होते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका मिरर आकृति आपको बताना है, ठीक है। इसका मिरर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लो 75 का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। मिरर का आंसर बताना है आपको कि इसका मिरर का आंसर क्या होगा, ABCD क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, आंसर है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओगे। पैसेज देख लो, अगर कुछ डिफिकल्ट वर्ड है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मुझे इट इज वेरी इजी एंड हार्मलेस, इजी तो आप सरल जानते ही होंगे, हार्मलेस लाइक नुकसानदायक
लायक जो ना हो, फॉर अ हेल्थी पर्सन टू मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज ब्लड देयर इज एन एवरेज, औसत होता है अब 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड इन हेल्दी मैन, गिविंग अवे अ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब एक यूनिट होता है, क्षमता होता है। दिस विल नॉट डू हिम एनी हार्म, द ह्यूमन बॉडी इज रिमार्केबल मशीन, वॉट एवर ब्लड हैज बीन टेकन फ्रॉम इट सून रिप्लेस्ड, मतलब चेंज कर देना, बाय न्यू ब्लड, प्रोवाइड करना, लाइक उपलब्ध कराना, द ब्लड लॉस इज स्मॉल। ओके, सिंपल है यहाँ पे। अब आपको पैसेज के क्वेश्चन खुद ही करने होते हैं। 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपका स्कोर क्या रहा जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन में अपन को डाउट हुआ यहाँ पे, वो क्वेश्चन कौन सा था, यहाँ पे था कोई क्वेश्चन ये PQRS वाला, ठीक है, तो हम इसे क्लियर कर देंगे। आई थिंक जैसा हमने रूल लगाया तो इस बेसिस पे C नंबर बिल्कुल राइट आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम क्लियर कर लेंगे। ओके, ध्यान रखिए, मस्त या पढ़ते रहिए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़िएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से। ठीक भैया, थैंक यू, गुड नाइट।